अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी का पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करना है। 9th क्लास की बायोलॉजी का जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम 2 आवर्स है, 2 घंटे। टोटल मार्क्स 60 मार्क्स है। क्या जो बायोलॉजी का पेपर होगा आप लोगों का वो 60 मार्क्स का होगा 9th क्लास का। उसके बाद जब हम पेपर को देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो उस पर चीज़ नज़र आएगी वो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, यानी कि उसके MCQs होंगे। MCQs जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा वो। उसमें 12 MCQs टोटल होंगे। टाइमिंग जो है वो 15 मिनट्स होगी और मार्क्स जो हैं वो 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। इनके पर MCQs जो है वो पर 1 मार्क्स का है। उसके बाद हम इसकी डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो चैप्टर नंबर 1 है, 4 एंड 9, इसमें से 2 फ्रॉम ईच चैप्टर्स होगा, यानी कि 2 MCQs जो हैं वो 1 फ्रॉम ईच होगा, 2 फ्रॉम ईच होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाकी जो चैप्टर रह जाएंगे रिमेनिंग, उनमें से सब में से एक एक का आएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो उसकी टोटल टाइमिंग कितनी होगी, 1 आवर 45 मिनट्स। सब्जेक्टिव पार्ट में आगे फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा वो SCQs का होगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और वो 18 मार्क्स का है। पार्ट 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। टोटल इनमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हमें उनमें से 5 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, तीनों में से चॉइस है। अब इनकी कुछ डिवीजन जो है वो इस तरीके से है। चैप्टर नंबर 1 जो है ये मैंने सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का 9th क्लास की, क्योंकि इसमें से 2 MCQs भी आ रहे हैं, इसमें से जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और इसमें से एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है चैप्टर नंबर 1 में से ही। वो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं वो मैं मार्क करवा दूँगी साथ साथ। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से हम देख लेते हैं 2 MCQs बन रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में से, और चैप्टर नंबर 4 में से ही 3 SCQs बन रहे हैं, और उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो भी उसी में से ही बनेगा। हम पार्ट 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से भी 2 SCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 SCQs बनेंगे। फर्दर जो है चैप्टर नंबर 5 उसमें से भी 2 SCQs बनेंगे। अगर आप इस लिहाज से देख के अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ जो होती है कि हमें बता देती है कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस बनने हैं, और हम उस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में से जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 3 बनेंगे, चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी 3 बनेंगे, चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 2 बनेंगे। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें से 2 MCQs आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और एक LAQ भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसमें से भी 8 टोटल क्वेश्चन होंगे और हमें इसमें से 5 अटैम्प्ट्स करने हैं, 3 की चॉइस है। चैप्टर नंबर 8 है उसमें से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 है उसमें से 3 आएंगे, और जो एक क्वेश्चन होगा ना वो आप लोगों के जो चैप्टर 9th क्लास की बुक के लास्ट में होगा, डेंगी वाला एक चैप्टर होगा, उसमें से बनेगा। सब्जेक्टिव पार्ट का जो पार्ट 2 है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 18 होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि एक की जो है हमारे पास चॉइस होगी। डिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 फर्दर डिवीजन होंगी, A और B। A जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और जो B है वो चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देख लेते हैं। जो A है वो चैप्टर नंबर 6 से बनेगा और जो B क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 से बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग पार्ट का ही, वो जो A है वो चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा, जो B है वो चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। अब ये आप लोगों ने अटैम्प्ट करते हुए याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर उसका आप A पार्ट कर रहे हो चैप्टर 1 में से है, तो आपने उसका B पार्ट उसी में से ही करना है। लाजमी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का उठा के पार्ट मांगा दो, फिर वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उसी लिहाज से मिलेंगे कि अगर 5 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का जितना भी है वो डिवीजन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में फिर आपको उसमें से मार्क्स मिलेंगे, फिर वो टोटल मार्क्स आपको वैसे नहीं मिलेंगे। अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों को ये बात ज़्यादा नहीं और रिमेंबर करवा दूँ एक बार फिर से कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसके आप लोगों ने दोनों में से करने हैं लाजमी। ये बात जो है ये लाजमी है
कुछ बच्चे जो होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, वो ये गलती कर लेते हैं, मिस्टेक, कि ए यहाँ से कर लिया, बी यहाँ चुरा के कर लिया, और फिर जहाँ से दिल किया यहाँ, जहाँ से दिल किया, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने ए है तो ए करना है, बी है तो बी। क्वेश्चन नंबर 5 के ही दोनों ए बी पार्ट करने हैं आप लोगों ने। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को पेपर का जो प्रेजेंटेशन है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी बता देती हूँ। उसके लिए आप मेरी फर्दर वीडियो देखें।